इंडिया अलायंस के सूत्रधार ही जो है सो एनडीए में चले जाएंगे। नीतीश कुमार प्लस एनडीए हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो वह गणित फिर उलट जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान भी जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, हनुमान हैं वो निश्चित रूप से वह भी एडजस्ट करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो हमेशा से सम्मान करते रहे, बड़े भाई कहते रहे। जीतन राम मांझी को भी यही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री से नवाजा था। अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है, अब कैसे खुल गया। नीतीश कुमार एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लालू परिवार तो इसके लिए जाना ही जाता है, परिवार की राजनीति के लिए। बिहार से किसी को इस बार इंडिया अलायंस में बड़ा कुछ मिलने जा रहा है। महागठबंधन हमको 2024 में इस्तेमाल करेगा, उसके बाद से हमको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आहत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी बोला जाता है नीतीश कुमार अपने मन से निर्णय लेते हैं। परिवारवाद पर उन्होंने एक और ठिकरा फोड़ा कि जो परिवारवाद के पोषक हैं, जो परिवारवाद से निकल करके आते हैं, वो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू करके कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चलने की अपनी मुहर लगा दी। वो कलन सिंह जो हार्डलाइनर थे भाजपा के खिलाफ, तो वो उनको साइड ट्रैक किया और स्वयं वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में बेचैनी थी और नीतीश कुमार की पार्टी में बेचैनी थी। उनसे ज्यादा वोट का परसेंटेज आरजेडी के पास है, लालू प्रसाद यादव के पास है। चुनावी गणित उसमें लालू प्लस नीतीश इक्वल टू वोट। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में जानना उन लोगों से बेहद जरूरी है जो एक लंबे समय से नीतीश कुमार, बिहार की पॉलिटिक्स, लालू यादव, आरजेडी, बीजेपी को जानते समझते आ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, पहला सवाल है, वर्तमान जो परिस्थिति बिहार में बन रही है, आप कैसे देखते हैं? वाकई में कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, बराबर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बात चर्चा में आ रही थी और नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, उसमें सीट्स के मामले को लेकर के, और दूसरी बात कि अभी तक कोई संयुक्त रैली, कोई बात नहीं हुई थी, तो और न ही न्यूनतम साझा प्रोग्राम बना था, तो यह इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में बेचैनी थी और नीतीश कुमार की पार्टी में बेचैनी थी। उसके बाद से जिस तरह से नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, तो वह ठीक है, जदयू की ओर से कहा जाता है कि कोई नीतीश कुमार ने एप्लीकेशन दिया था, निश्चित रूप से एप्लीकेशन नहीं दिया था, लेकिन पॉलिटिक्स कर रहे हैं नीतीश कुमार, लंबे समय से बेदाग छवि के व्यक्तित्व हैं, तो वैसे में निश्चित रूप से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार से किसी को इस बार इंडिया अलायंस में बड़ा कुछ मिलने जा रहा है। तो बिहार के लोगों की भी उम्मीद थी, बिहार के आम आवाम की भी अपेक्षा यही थी कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को कोई बड़ी, तो उससे नहीं जब मिला, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आहत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रही उसके बाद का जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है कि कभी बोला जाता है कि नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं, कभी बोला जाता है नीतीश कुमार अपने मन से निर्णय लेते हैं। यह हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यह जदयू के मंत्रियों की बात, जो नीतीश के अगल बगल दाएं बाएं रहते हैं, उन मंत्रियों की बात हम कह रहे हैं। तो ऐसे में कल का जो कार्यक्रम जो हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर का, उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं और उन्हीं के सिद्धांतों पर मैं चलता हूं। और उसके कई सारे उदाहरण और एग्जाम्पल भी उन्होंने गिनाए कि हम देखिए, अपने परिवार को हमने नहीं बढ़ाया, यह स्पष्ट निश्चित रूप से दिखाई भी पड़ता है। उनके पुत्र को नहीं बढ़ाया, न ही अपने आसपास के लोगों को बढ़ाया, न परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनको बढ़ाया, तो यह तो दिखाई पड़ता है। और परिवारवाद पर उन्होंने एक और ठिकरा फोड़ा कि जो परिवारवाद के पोषक हैं, जो परिवारवाद से निकल करके आते हैं, वो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। तो वो किस पर, देखिए, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। उसमें कांग्रेस पार्टी भी हो गई, राहुल गांधी जैसे हो गए, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे हो गए, उसके बाद से उद्धव ठाकरे हो गए, चौटाला हो गए हरियाणा में। तो यह तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और सबको उन्होंने कहीं ना कहीं निशाने पर लिया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए, लालू परिवार तो इसके लिए जाना ही जाता है, परिवार की राजनीति के लिए, नंबर एक। नंबर दो बात की जो एक शराबबंदी, तो कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी शराबबंदी हुई, ठीक है, तत्कालिक उस समय जो राजनीतिक था उसके चलते वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू करके कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चलने की अपनी मुहर लगा दी। वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रहा सवाल भ्रष्टाचार का, भी नीतीश कुमार पर आरोप नहीं है, तो वह बेदाग छवि के आदमी हैं, तो वह सब कुछ कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और उन्होंने एक और भी
लाइन कहा कि हम जो है सो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे का मतलब 2025 होता है, जो 2025 महागठबंधन को बिहार में नहीं सुहाता है। नहीं सुहाने का मतलब कि नहीं लाइक करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और 2025 के बाद देखिए नीतीश कुमार भी इस चीज को समझते हैं कि ये लोग हमको, महागठबंधन हमको 2024 में इस्तेमाल करेगा और उसके बाद से हमको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। तो उससे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जो उनका पूर्व का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस रहा है, तो वो उसके साथ जाना उनके लिए अच्छा होगा, मुनासिब होगा। तो वही उसी दिशा में जदयू बढ़ भी रही है। और देखिए जो नीतीश कुमार ने अपने संगठन का ढांचा बदला है, जो चेहरा बदला है, ललन सिंह जो हार्डलाइनर थे भाजपा के खिलाफ, तो वो उनको साइड ट्रैक किया और स्वयं वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो यह एक मैसेज भी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। एकदम इस बात को समझने की भी जरूरत है कि देखिए हार्डलाइनर को हमने रिप्लेस किया और खुद हमने कमान संभाली जो उनकी लंबे समय तक आपके साथ में थे। तो यह भी एक मैसेज है। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चर्चा जो है कि अगर नीतीश कुमार फैसला लेंगे, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी दल है, अध्यक्ष भी आरजेडी के पास है, कहा जा रहा है कि आरजेडी सेंधमारी करने की कोशिश भी कर रही है, तो आपको लगता है कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए आगे की राह काफी आसान रहेगी, चुनौतीपूर्ण देखी जा रही है? नहीं, देखिए नीतीश कुमार एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को भी बिहार का नब्ज का उनको ज्ञान है, उनसे बेहतर नब्ज का ज्ञान किसी भी वैद्य को, किसी भी डॉक्टर को नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जो राजनीति में जो इतने समय तक, लंबे समय तक, उनके कास्ट का, उनके समाज का वोट ही कितना है आप देखिए। लेकिन तमाम तरह का झोल झाल करते हुए वो मुख्यमंत्री बनते रहे। तो यह कहीं ना कहीं उनके में वह क्वालिटी है, उनमें वह समझाने सुलझाने की हैसियत है, काफियत, तभी तो वो बने। अदरवाइज वो क्यों बनते? वो उनसे ज्यादा वोट का परसेंटेज आरजेडी के पास है, लालू प्रसाद यादव के पास है, लेकिन उनके पास जो चंक है अति पिछड़ा समाज का, जो वो उन्होंने कहा भी है कि हमने किया है, कर्पूरी जी ने भी किया था और हम भी कर रहे हैं उस दिशा में, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए। तो वह एक मिसाल है, वह वोट उनके साथ में टैग है नीतीश कुमार के साथ। अपने समाज के वोट के अलावा वो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट उनके पास टैग है और उसी के बलबूते वह देखिए मजबूती के साथ हैं और उनको हर पार्टी अपने साथ लेने के लिए तैयार है, चाहे वह आरजेडी हो, इंडिया अलायंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या होगा इसमें कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार ही जो है सो एनडीए में चले जाएंगे। तो वो अब कोई रहेगा नहीं ना। पहली बैठक कराने वाले इंडिया अलायंस के सूत्रधार को ही जब भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में एनडीए में फोल्ड में कर लेगी तो फिर बचेगा क्या इन लोगों के पास कुछ बिहार में कुछ करने के लिए? और देखिए यहाँ का जात समीकरण क्या है, जो गणित है, जो चुनावी गणित, उसमें लालू प्लस नीतीश इक्वल टू वोट, ये होता है। लेकिन यहां पर अभी जब नीतीश कुमार प्लस एनडीए हो जाएंगे तो वह गणित फिर उलट जाएगा, यह उलट जाएगा। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह देख लीजिए, यह चुनावी गणित समझाने वाले लोगों से आप बात करिएगा या जनता को, वो आपके व्यूअर्स को बताएंगे तो वो निश्चित रूप से यह समझ में आएगा जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। एक अंतिम सवाल ये भी होता है कि चूंकि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, नीतीश अगर आते हैं, तो एनडीए के दलों में भी असंतुष्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। चिराग हो या फिर मांझी हो, कुशवाहा हो, लगता है कि इनके साथ ये कंफर्टेबल हो पाएंगे? देखिए निश्चित रूप से, देखिए इसमें बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को ही एकोमोडेट करना है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, हनुमान हैं वो, तो वो निश्चित रूप से वह भी एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश, देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति में कोई पारिवारिक लड़ाई है क्या? राजनीति में तो राजनीति की लड़ाई है। राजनीति की लड़ाई ठीक है, जब लड़े तो लड़े, 2020 में लड़े तो वो लड़े, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी दिखाया अपना कि हमारे पास कितना वोट का परसेंटेज है, कितना हम कितना देर तक, कितने दूर तक हम पेनिट्रेट कर सकते हैं वोट की राजनीति में, तो वह चिराग पासवान के पास है। उपेंद्र कुशवाहा तो हमेशा से सम्मान करते रहे, बड़े भाई कहते रहे और कभी बोलते थे कि जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। अब रही जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को भी यही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री से नवाजा था, मुख्यमंत्री बनाया था, तो वह कहीं लोग इधर उधर जाने वाले नहीं। यह सिर्फ काल्पनिक बातें हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, इफ बट की बात नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने कहा कि जो तो की बात नहीं होती, अगर प्रस्ताव आएगा तो हम जो है सो, तो वो निश्चित रूप से जो तो की बात नहीं होती। पहले तो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी ना, यही अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है। अब कैसे खुल गया, खिड़की भी खुल गया, दरवाजा भी खुल गया। तो यह सब राजनीति में इस तरह की बात नहीं होती है। राजनीति का मतलब इस तरह का नहीं होता। राजनीति में होता है कि भाई
समीकरण समय के हिसाब से वो होता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, उसमें कहाँ दिक्कत है। वो चुनावी गणित है, जो जहां पर जीतता हुआ आएगा निश्चित रूप से उसका पलड़ा भारी होगा। चलिए, बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे। उन्होंने बखूबी बताया कि क्या परिस्थिति बन सकती है। नीतीश कुमार हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका में रहे हैं। नीतीश जब चाहे जैसे चाहे उनके अनुसार जो है वो चीजें हुई हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बन रहा है। वो जा भी सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आगे की जो रास्ता है वो भाजपा के साथ काफी आसान दिख रहा है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।